हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बहुत ही सीरियस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि पहले मैंने आपका जो है मिसकैरेज हो गया है, इसका आपको क्या लक्षण दिख सकता है, या फिर 6th ही वीक आपकी निकली है, अभी तक 6 हफ्ते सिर्फ निकले हैं और आपका जो है मिसकैरेज हो गया। तो आपकी बॉडी जो है आपको ऐसे कौन से संकेत देता है, ऐसे कौन से लक्षण दिखाता है जिससे आपको ये समझ पड़े कि शायद आपकी प्रेगनेंसी अब नहीं रही, आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं का जो है प्रेगनेंसी मान लीजिए कंसीव हो गई होती है, उनका जब पीरियड मिस हो गया होता है उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, तो उनका जो है प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है, लेकिन जो है फिर कुछ दिन बाद जो है उन्हें पीरियड आ जाता है। ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, बहुत देखने को मिलता है कि मैम हमारी जो है पीरियड मिस हो गई थी, प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आई थी, फिर कुछ दिन बाद जो है वापस से पीरियड आ गया। तो उसका क्या रीज़न होता है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या आपकी बॉडी किस तरीके से आपको संकेत दे रही है? तो आज जो है इसी टॉपिक में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी, ऐसे लक्षण बताऊंगी जिससे आप जो है कंफर्म हो पाएंगे शायद आपकी प्रेगनेंसी अब ना रही। तो जैसे आपका फर्स्ट मंथ में तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की। जब तक आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट है, आपका 1 महीना जो है निकल गया होता है। तो जब आपका मान लीजिए आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है, उसके पहले ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले तो आपको पॉजिटिव है, नेगेटिव है। फिर आपकी पीरियड मिस हो जाती है, उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव आता है, फिर कुछ दिन बाद आपको पीरियड आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब आपका मान लीजिए किसी भी आपकी बॉडी का कोई भी मान लीजिए आपका बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी तरीके का कोई मेडिकेशन वगैरह चल रहा है, या फिर कुछ भी इशू हुआ है, जो हेल्थ प्रॉब्लम हुआ है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, आपका प्रेगनेंसी जस्ट इम्प्लांटेशन हुआ था, इम्प्लांटेशन होने के बाद आपकी भी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी, उसके बाद जो है किसी तरीके का हेल्थ इशू हुआ है, या फिर आपसे किसी तरीके का गलती हुआ है जिस वजह से जो है आपकी शायद प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई, प्रेगनेंसी आपकी अब नहीं रही, तो उस टाइम पे आपको बॉडी क्या संकेत दे सकता है? जैसे आपका मान लीजिए आपके बॉडी में एसएचजी का लेवल बढ़ रहा था क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी बराबर चल रही थी, जिस वजह से जो है आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया। उसके बाद आपको पीरियड आ गया। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे जो है आपकी जो लाइनिंग है जो आपकी पॉजिटिव आई थी वो धीरे धीरे जो है फेंट होना चालू हो जाता है, हल्का चालू हो जाता है, फिर निगेटिव आ जाता है। तो अगर मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो चुकी है अर्ली टाइम पे ही, तो आपको क्या होगा? आपको ब्लीडिंग होगा। बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग से संकेत उनको मिल जाता है कि शायद उनकी प्रेगनेंसी अब नहीं रही। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि आपको प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हुई फिर भी आपको पीरियड आएगा, ब्लीडिंग तो नॉर्मल है, बिल्कुल भी नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग आना मतलब किसी तरीके का जो है प्रॉब्लम जरूर आपकी प्रेगनेंसी में आ चुकी है। अगेन आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पेट में दर्द होना इट्स नॉट नॉर्मल। अगर आपको क्रैम्प्स वगैरह आते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, बहुत टाइम क्या होता है कि इम्प्लांटेशन का भी जो है लक्षण होता है कि आपको थोड़ी थोड़ी टिकलिंग, चुभन, थोड़ी सी आपको क्रैम्प आती है, लेकिन पेट में दर्द बने रहना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो अगर उस तरीके का हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, अगर प्रेगनेंसी आपकी कंसीव होती है तो जो है आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, वो नॉर्मल है, आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। बट अगर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है, या फिर बहुत डिस्चार्ज में आपको जो है ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उस टाइम पे जो है आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत टाइम क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी 6 वीक है, मतलब आपकी जो है आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आपका पॉजिटिव आ गया, उसके बाद तब तक जो है आपका 4th वीक आपका हुआ रहता है, आपका 1 महीना हुआ होता है जब आपका जो है एक्सपेक्टेड पीरियड डेट होता है। 4th वीक समथिंग कुछ डेट आपका होता है, ठीक है। तो उसके कुछ दिन बाद आपको पता चल गया कि प्रेग्नेंट है, उसके कुछ दिन बाद मान लीजिए 6th वीक में जो है बहुत सारी महिलाओं को जो है ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। उसका क्या रीज़न हो सकता है? हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गया है, सब क्रोनिक हैमरेजेस हो गए हैं, जिसके वजह से भी जो है आपको हैवी ब्लीडिंग होता है। तो ये हैवी ब्लीडिंग में क्या करना है? आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्यों? क्योंकि जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके सपोर्टिव मेडिसिन लेना है, ताकि जो है आपकी प्रेगनेंसी बची रहे और आगे नॉर्मली चलती रहे। क्यों? क्योंकि उस दौरान अगर आप हैवी काम करना चालू कर दिए, बहुत ज़्यादा चलना चालू कर दिए और बहुत ज़्यादा हिल डुल रहे हैं और सब जगह काम कर रहे हैं, तो जो है आपकी ब्लीडिंग का फ्लो जो है और ज़्यादा बढ़ सकता है और आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है और आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। तो आपकी जो है मान लीजिए अगर आपका नॉर्मली नेचुरली अगर मान लीजिए आपका
हो गया है टर्मिनेट, आपका प्रेगनेंसी जो है मिसकैरेज हो चुका है, ब्लीडिंग वगैरह हो गया, आपको पेन आ गया और ब्लीडिंग होके आपकी पीरियड आ गई, फिर तो चलो ठीक है आपकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गई है, लेकिन आपकी जो है पीरियड का डेट चला गया, आपकी पॉजिटिव आ चुकी है, फिर आगे जो है नॉर्मल चल रहा है, लेकिन 6 वीक के बाद 6 वीक्स 7th वीक के बाद जो है आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन जो इशू है, कॉम्प्लिकेशन है कि आपको ब्लीडिंग आ रही है, उसका भी रीज़न है कि सब क्रॉनिक हेमरेजेस का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारी महिलाओं को होते हैं, इवन मुझे भी हुआ था। तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और पूरा जो है आपको बेड रेस्ट करना है, ताकि जो ये ब्लीडिंग जो है बिल्कुल थ्रेट ना हो और ज़्यादा आपको ब्लीडिंग ना हो। तो उस दौरान अगर बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं, डॉक्टर से बात करके अगर आप सपोर्टिव मेडिसिन लेते हैं, तो जो है एक टाइम के बाद हो सकता है 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद जो है 1 महीना के रेस्ट के बाद जो है आपको ब्लीडिंग रुक जाएगी और उसके बाद जो है आपकी प्रेगनेंसी सेफली चलेगी। तो यही गलती हमसे भी एक बार हुआ, मेरे पहले सेकंड प्रेगनेंसी में जो है ये इशू आया था। सबकरिंग हेमरेजेस इतना ज़्यादा बढ़ गए थे, ब्लीडिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो है वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो है मेरा मिसकैरेज हो गया था। फिर अगेन जब थर्ड मेरी प्रेगनेंसी हुई तो उस टाइम पे भी सबकरिंग हेमरेजेस थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थे। इसके लिए तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है आपको सपोर्टिव मेडिसिन लेना है और पूरा आपको बेड रेस्ट करना है, ताकि जो है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी जो है नॉर्मली चलती रहे। तो इसके लिए जो है आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा संकेत आपको दे देती है अगर आपको किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन है। तो इसके लिए जो है आपके अर्ली टाइम पे भी मिसकैरेज होता है, तो आपकी बॉडी में हो सकता है आपको ब्लीडिंग हो, आपको जो है पेन, बहुत बॉडी में पेन हो, आपको जो है क्रैम्प्स आए, आपको जो है पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, आपको जो है डिस्चार्ज हो, डिस्चार्ज के साथ आपको ब्लीडिंग भी हो, ये सारे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। और वही आपकी जो है प्रेगनेंसी बच भी सकती है अगर आप जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, सावधान रहे कि 6 वीक के बाद भी जो है आपको सबक्रोनिक हेमरेजेस का जो प्रॉब्लम होता है, उस दौरान जो है आप अपनी प्रेगनेंसी को बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको समझ पड़ा होगा कि आपको क्या क्या जो है प्रिकॉशन लेना है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।